मेरे तरफ से सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। माई सेल्फ नजीर हुसैन फ्रॉम आसाम। एक फोन मतलब बहुत डिस्टर्ब कर रहा था हमको, उसको काट दिया। मैं आसाम से बिलोंग्स करता हूँ। आज मैंने पार्टिसिपेंट डिप्लोमा से है, शायद वो असम से भी है। बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे हम मेरा जो मन का हौसला जो है ये बढ़ने लगा है। एक समय था असम पे ये ओरिजिन का नारा लगाने वाला सिर्फ मैं ही एक बंदा था। जहां भी जाया करता था वही लोग बोलता था हमको, अरे यार तू कहाँ से ये चीज लेके आ गया। तो मेरा ये जो 8 महीना का जो जर्नी है, इस जर्नी के बाद धीरे 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 टीम बढ़ने लगा है। तो आज यहाँ पे असम का बहुत सारे दोस्त हमको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लगा। तो ये देखने के बाद ऐसा लगता है मन में कुछ हौसला बड़ा होने लगा, उम्मीद बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग आज 44 पार्टिसिपेंट्स अभी है यहाँ पे। तो मैं सिंपल एक मतलब प्राउडली मैं बोल सकता हूँ, वी ऑल आर करोड़पति। तो हम लोग सब करोड़पति है यहाँ पे। जो भाई एक टोकन से यहाँ पे एक टोकन से एंट्री लगाया वो ही करोड़पति है। बात सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, अरे एक टोकन से यहाँ पे एंट्री लगाया तो करोड़पति कैसे बन जाएंगे, क्या मैकेनिज्म है इसमें। यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसको बोला जाता है, उस कंपाउंडिंग पावर के हिसाब से हम लोग सभी विद इन 5 इयर्स नहीं लगेगा, उससे पहले बन जाता है, लेकिन मैं मैक्सिमम एक टाइम पकड़ के लिया हूँ। विद इन 5 इयर्स आज हम लोग यहाँ पे जितना लोग है सभी लोग करोड़पति होंगे, चाहे 1 करोड़ का हो चाहे 100 करोड़ का हो। इसी मीटिंग पे ऐसा बंदा है जो अभी भी करोड़पति है, मैं नाम नहीं लूंगा, हम जानता है उन सभी को। तो इसमें होता क्या है कि एक उम्मीद लगा के आना पड़ता है और एक भरोसा करना पड़ता है। भरोसा किस पर? हम लोगों का जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म का ऊपर एक भरोसा करना चाहिए, खुद का ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, माइंड को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग पेशेंटली यहाँ पे टिक जाएंगे, रुक जाएंगे, तो दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हम लोगों को फाइनेंशियली डोमिनेट कर पाएगा। यहाँ पे मेरा टीम का एक मेरा बड़ा भाई सैफुल इस्लाम अहमद साहब मीटिंग पे है। बहुत खुश लगता है, इस उम्र में भी इतना ठंडा का मौसम में भी मीटिंग सुनने का प्रयास करता है। तो ये सैफुल साहब उन्होंने शुरुआत किया था 1 टोकन से मेरे साथ, थोड़ा ही दिन के बाद में फिर हमको बुला के शुरुआत किया था 2.5 टोकन से। भगवान ने, ऊपर वाला ने, अल्लाह ने उनका मन पे इस चीज के बारे में इतना ही खास विश्वास लाके खड़ा कर दिया। करीब 1 महीना 2 महीना बाद में फिर हमको बुला के उन्होंने फिर 1 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया। उनको बहुत सारा लोग, क्योंकि सैफुल साहब भी एमएलएम इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है बहुत सालों से, मैं जानता हूं उनको अच्छा से। उनको इस प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए बहुत सारा लोगों ने बहुत कोशिश किया था, बहुत नेगेटिव फैलाया था, अरे सैफुल साहब आप इसमें मत जाओ, ये मत करो, ये 2 दिन बाद में चला जाएगा। लेकिन किसी का नहीं सुना, नहीं सुन के आज भी यहाँ पे टिका हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सैफुल साहब ने जब से ज्वाइन किया तब से आज तक एक भी टोकन अभी तक विड्रॉ नहीं किया, क्योंकि उनका मन में एक विश्वास है, ये जो कंपाउंडिंग का पावर जो है वो सैफुल साहब ने अच्छा से समझ लिया है और अभी भी टिका है, और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी टिका रहेगा। अभी आता हूं दूसरा एक चीज पे, जो चीज मैंने बोला
जे एक टोकन से भी जो बंदा यहाँ पे आया है वही बंदा यहाँ से 1 करोड़ का मालिक बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो इसके लिए मैं थोड़ा मेरा अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। थोड़ा वेट कीजिए। मोर शेयर स्क्रीन स्टार्ट। सर मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। ओके गुड। तो मैं मेरा आईडी ओपन करूंगा, छोटा मोटा आईडी ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो बात मैंने बोला है। जे 5 साल के अंदर आप 1 टोकन से भी आया तब भी आप करोड़पति बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा मैं उसका मैकेनिज्म आप लोगों को अभी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा हमको मदद कीजिएगा। तो जो दोस्तों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मैं उम्मीद करता हूँ सभी का पास पेन डायरी होगा। तो जब भी मैं ये चीज दिखाऊंगा आप लोग थोड़ा नोट डाउन करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं कैलकुलेटर खोल लिया है। ये मेरा अपना कैलकुलेटर नहीं है, ये हम लोगों का सिस्टम का कैलकुलेटर है। बहुत बार हम लोगों को यहाँ पे ये चीज दिखाया गया था। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक टोकन मैं पहला साल के लिए यहाँ पे एक टोकन 1 साल के लिए मैं छोड़ रहा हूं। तो देखिए 1 साल बाद इस टोकन भर के कितना होता है कंपाउंडिंग होके 9.11 होता है। 26 को छोड़ देते हैं तो उसका बगल पे मैं यूएसडीटी भी लिख लेता हूँ। 52 यूएसडीटी 1 साल में हम लोगों का पास आ जाता है। दूसरा साल में अगर हम इसको और 1 साल रखेंगे 9.11 को हम फिर दूसरा साल रख दिया 2 साल। 2 साल बाद देखिए ये 9.11 टोकन कंपाउंडिंग होके एक ही साल में 83 होता है। तो अगर डॉलर देखेंगे तो $474 बन जाता है। हो गया हम लोग का 2 साल। तीसरा साल पे हम इसको फिर रखते हैं। तीसरा साल पे 83 टोकन को हम फिर 1 साल के लिए छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे कितना होता है, टोकन बन गया 756.35। डॉलर बन गया कितना, देखिए नीचे में 4320। पॉइंट को छोड़ देते हैं। अभी देखिए चौथा साल में क्या होने वाला है। देखिए मैं 83 को हटा के 756.35 फिर 1 साल के लिए हम छोड़ देते हैं। देखिए कितना हुआ 6892। ये टोकन डॉलर हो गया 39,367.78। अभी देखिए करोड़पति हम लोग कैसे बनता है। यहाँ पे 5 साल मैं बोला था जब 5 साल के बाद हम लोग जितना दोस्त यहाँ पे हैं सभी हम लोग क्या बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। आखिरी साल लास्ट 92 इसको फिर 1 साल के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कितना हो गया मैकेनिज्म 62,804.72। डॉलर का हिसाब देखिए 35,876 कितना हो गया, 1,00,000 और जो लाख 3,58,726
ये जो मैंने मैकेनिज्म आप लोगों को दिखा रहा है, बोल रहा है, ये सिस्टम मतलब बोल रहा हूं उसको। अगर यही आज मान लीजिए हम लोग का इनका कितना है, मैं सकते 571 है ऊपर से हम लोग का सामने पे आया है, ठीक है। तो अगर ये रेट बढ़ गया तो कितना होगा, आप एक बार अंदाजा लगा के देखिए। अभी 5.71 के हिसाब से हम लोगों का पास आया है कितना, 3,58,726। मैं एक बार उसको गुना कर लेता हूँ, 3,5,8,726 इंटू, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, एकदम कम से कम डॉलर का कीमत अगर कम भी आ गया 5 साल के बाद, 90 के नीचे नहीं आएगा, बहुत ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैं 90 का नीचे नहीं आएगा बोल के आप लोगों को बोल रहा हूँ। अभी कितना निकल के आ गया, 1,2,1,000 अजुत लाख निजुत कोटि, 3 करोड़ 22 लाख 85,340। ये जो बात मैंने बोला है आप लोगों को, ये बात मेरा नहीं है, ये सिस्टम का बात है। इसलिए मैं आप लोगों को बोला हूं जे हम लोग 5 साल के बाद हम लोग करोड़पति बनना 100% कंफर्म है, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 1000 करोड़ हो। तो इसलिए मैं सभी को यही बोलता हूं, जो देखिए, अगर आपने यहाँ से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने शुरुआत किया था, वो प्रिंसिपल अमाउंट भी 5 महीने के बाद अगर हटा लेंगे आप, फिर भी आप करोड़पति बनेंगे। तो दोस्तों, ऐसा एक अच्छा सुंदर, ऐसा सेफ एंड सिक्योर आज तक आप लोगों को मिला है कि नहीं, ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हमको आज तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला था। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में हम दीवाना हो चुके हैं। आज सुबह 7 बजे का जो जूम हुआ था, उस जूम पे भी मैं अटेंड किया है, भला मैं थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन हम अटेंड तो किया है। देखिए, उसमें जाने का साथ ही साथ एक ऐसा अच्छा खासा एक इंफॉर्मेशन मिला है। अगर मैं उस मीटिंग पे ना जाता, नहीं घुस पाता, नहीं एंट्री लेता, तब हम ये इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलता। भला हम लोगों का मेंटर गुरुजी मनुष्य सर जी ने यूट्यूब में भी दिया है, ग्रुप में भी दिया है, लेकिन ग्रुप में आने से पहले हमको उस मीटिंग पे जाने का बाद वो मिल गया है। वो क्या था, वो मतलब जितना क्रिप्टो है, सारा क्रिप्टो, वर्ल्ड का बीटीसी सबसे बड़ा क्रिप्टो है, वो भी आज घाटा पे है। जितना क्रिप्टो है, सोलाना से लेकर इथेरियम से लेकर XRP से लेकर सब क्रिप्टो माइनस पे है। लेकिन दोस्तों, सुन के हैरान होगा आप लोग, हम लोगों का जो ओरिजिन है, LGNS जो टोकन है, 1100% प्लस में है। तो देखिए, 2 साल हुआ है, 2 साल नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। अभी भी क्या है, ये बच्चा है, छोटा बच्चा है। जैसे छोटा बच्चा गोद में खेलता है, ऐसे ही हम लोग ओरिजिन को लेके अभी खेल रहा है, LGNS को लेके खेल रहा है। तो एक बार अंदाजा लगाइए, काश ये LGNS जैसे BTC आया था 2009 पे, उसी समय पे आता तो क्या होता। अगर मान लीजिए जो अभी आया, जब शुरू हुआ तभी शुरू हुआ है, 2 साल में इतना एक बिग फिगर को टच कर सकता है, दुनिया का सारा क्रिप्टो को ओवरटेक करके उसको ये आज परसेंटेज हाई लेके बैठा है। आप अंदाजा लगाइए 5 साल बाद में क्या होगा, 10 साल बाद में क्या होगा। दुनिया का ऐसा कोई ताकत हम लोगों को रोक नहीं सकेगा। We all are will become financial freedom। जब फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा। दुनिया में चाहिए कि हम लोगों को टाइम फ्रीडम ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है। तो मैं कितना तक आप लोगों को समझा पाया हमको मालूम नहीं है, फिर भी मैं प्रयास किया हूँ। तो देखते देखते टाइम इतना, देखिए टाइम इतना, मतलब टाइम किसी के लिए रुकता नहीं। मैं शुरू किया 9:05 में, देखते देखते थोड़ा ही बात किया,
तो 9:20 हो गया है, तो हम लोगों का हाथ में 10 बजे तक, 10 बजे से 10:15 तक टाइम है। तो मैं इस मीटिंग पे हम लोग का जो गुरुजी है, मेंटर जो है, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। आप लोगों का डिजिटल हैंड की जरिया मैं आप लोगों को बुलाना चाह रहा हूँ। अरे मैं मीटिंग पे हूँ या नहीं? हाँ, मैं तो मीटिंग पे हूँ। सर मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल आ रहा है, आप अपना स्क्रीन से हटा दीजिए। जी 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 जी। हाँ आ गया, बस गुड। तो मैं सार को बुलाने के लिए एक सम्मान देना चाहिए। मैं देखता हूँ सार को कितना लोग डिजिटली वेलकम करता है, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। सभी दोस्त प्रयास कीजिए सार को बुलाने के लिए। कैलाश पंडित जी डिजिटल हैंड राइज किया है, सर को वेलकम किया है। ध्रुवज्योति बोरवा जी आपने भी किया है, सलिक राम जी किया है, प्रमोद कुशवाहा जी किया है। तो देखा है बहुत सारे दोस्तों ने, मित्रों ने हाँ हैंड राइज किया है, बहुत अच्छा लगा है। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, तो सार को क्या बोलेगा, गूगल्स बोलिए वो भी कम रहेगा। आज के नया जमाना का AI चैट GPT बोलिए वो भी कम रहेगा। वो तो सिर्फ मेरा गुरु नहीं है, हम लोगों का टीम का सारा लोगों का गुरु है, LGNS का गुरु है। तो सर मैं आपको वेलकम करता हूँ, आइए और मीटिंग संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने मीटिंग की ओपनिंग की है और मैं तारीफ करते थकूंगा नहीं, जितना बढ़िया आप मीटिंग का ओपनिंग करते हैं मैं कभी सोचा नहीं था। और मैं कहूंगा कि अगर ये 9 बजे का मीटिंग शुरू नहीं होता तो मैं ये आपका जलवा देख भी नहीं पाता। मुझे लगता है कि नाजिर जी आसाम में ही सीमित है, वो मीटिंग में नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकते, या आप भी बहाना ढूंढते। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप एक जुनून के साथ मीटिंग ओपनिंग करने की तैयारी में रहते हैं। और मीटिंग ओपनिंग ही नहीं, 5 मिनट और समय लेते हैं और कोई ना कोई ज्ञान, नॉलेज आप अपने टीम को, इस टीम को देकर जाते हैं। आपके जो एक साथी हैं असम से, उन्होंने पूछा है कि नाजिर जी कहाँ से हैं, तो हमने लिख दिया तेजपुर। तो सही लिखा है क्या नाजिर साहब? मैंने सही लिखा? हाँ तेजपुर ठीक है। चलिए, तो वो जो विप्लव जी है ना, वो उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का। आप लोगों ने मीटिंग का शोभा बढ़ाया और लगभग 60 लोग मीटिंग में आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मीटिंग से बहुत कुछ ले रहे होंगे। और मैं 2 वे मीटिंग हमेशा इसलिए रख रहा हूँ अभी कि हमारे जो साथी शुरुआत से आ रहे हैं ना, उनको कुछ बोलने का, कुछ बात करने का मौका मिले। और मैं चाहता हूँ कि आपका जो इस मीटिंग में टाइम पे आने का मतलब है, मकसद है, वो पूरा हो। तो हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपना 2 लाइन बोल के सहयोग करे। कहते हैं ना कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जो फ्यूचर की बात करे। समझिएगा, ये बड़े बड़े मतलब जो फाइनेंशियल चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जो फ्यूचर की बात करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो बीते हुए दिनों की बात करते हैं, टाइम खराब करते हैं, आपके साथ आपका समय को मतलब क्या बोलते हैं, डैमेज करते हैं। ऐसे लोग के साथ मत रहिए। ऐसे विचारों के साथ रहिए जिनके विचारों में सुगंध हो, जिनके विचारों से कोई ना कोई नॉलेज टपकता हो। जैसे अभी देखा आपने नाजिर साहब को, कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर रोज आते हैं और कुछ बातें ऐसा बताते हैं जिससे कि लगता है कि मैं सही राह पे हूँ। क्योंकि देखिए, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि संगत से गुण होवत है और संगत से गुण जावत है। अगर अच्छे संगत में रहे तो गुण होगा, अगर बुरे संगत में जाएंगे तो जो गुण रहेगा वो भी चला जाएगा। दूसरी बात देखिए, लोहा पानी में कभी नहीं तैर सकता, ध्यान रखिएगा। लोहा को डालिए पानी में, चाहे नट बोल्ट डालिए या बड़ा लोहा डालिए, पानी में डूब जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। लेकिन वही लोहा अगर जहाज में लग जाए तो पानी में तैर जाता है। इसका मतलब क्या है? संगत। आप ऐसे लोगों से संगत करिए जो बेड़ा पार कर दे। तो इस मीटिंग का मकसद, लक्ष्य क्या है? एक अच्छे संगत का जन्म,
एक अच्छे संगत के साथ आपका परिपालन, और वही आपको बचाएगा। इतना ट्रेनिंग, इतना आप अपने आप को ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड रूट में ले जाते हैं, कितनी आप अपने आप को तैयार रखते हैं सीखने के लिए, ये आप पर डिपेंड करता है। जितना आप सीखेंगे उतना ही। एक मिनट, मीटिंग में है, ठीक है। हमें कभी कभी लगता है कि मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मीटिंग से बाहर हो जाऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक कुछ बनाते हैं रोचक, और मैं एक बार पूछता हूं आप लोगों में से कि कितने साथी हैं जिनके पास आज अभी के लिए एक टॉपिक रेडी है, जो 5 मिनट या 7 मिनट 10 मिनट स्क्रीन शेयर करके या बिना शेयर किए हुए कुछ नॉलेज की बातें इस टीम को दे सकते हैं। तो सबसे पहले मंजूर जी ने हैंड रेज किया है, तो उन्हीं को मौका देते हैं। आपको को होस्ट बनाते हैं और आप देखिए, या तो स्क्रीन शेयर या फिर ऐसे, जैसे भी आप लोगों को इंटरटेन नहीं, नॉलेज, ये ध्यान रहे। चलिए मंजूर जी, आपका मैंने माइक ओपन कर दिया है। दूसरा नंबर सूरज जी का। नमस्कार सर, लेकिन आपका लगता है नेटवर्क अच्छा नहीं है। आपका आवाज कट रहा है मंजूर जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। तो आज आप नहीं बात करिए क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा। आप नेटवर्क में नहीं है। सर मंजूर जी गाड़ी में है। हाँ, तो इसीलिए बोला कि वो नहीं कर पाएंगे। छोड़िए, दूसरा नंबर है सूरज जी का। सूरज जी, आप होस्ट तो है ही, आप माइक ओपन करिए और अपने को आप कंप्लीट आगे बढ़ाइए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और इसके पहले जो सर बोल रहे थे, रियल में उनका कॉन्फिडेंट वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जबरदस्त था। उनके बातों से बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस झलक रहा था, सिस्टम के प्रति, ओरिजिन के प्रति और फ्यूचर के प्रति। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो 5 मिनट जो मुझे बात करने का जो मौका मिला है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको बंद करें। तो मैंने जो टॉपिक चुनी है आज के लिए, मिशन 90 डे। इस 90 दिनों के अंदर, ओरिजिन में बोला ही जाता है कि 90 दिनों के अंदर आप एक रैंक होल्डर बन जाते हैं। तो बोला जाता है कि लाइफ में हम लोग कुछ भी काम करते हैं, चाहे कोई नया काम शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, या नई नई किसी की जब शादी होती है तो उसको बोलते हैं हनीमून पीरियड, यानी कि 90 डेज। तो कोई भी काम करने के लिए ना, 90 दिनों का जो टाइम होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब टाइम होता है। इसी को इन बिटवीन लोग इसमें बहुत ही जबरदस्त एक्साइटेड रहते हैं। इन 90 दिनों के अंदर लगते हैं जैसे हम लोग काफ़ी सालों से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कई नई नई चीज़ हम लोगों ने किया है। होता क्या है कि शुरू में एक्साइटेड के तौर पे हम लोग जिसको नहीं भी बात करना होता, हम लोग एक्साइटेड में आकर के ना उनसे भी बात कर लेते हैं और अपना प्रोजेक्ट के बारे में शेयर कर लेते हैं। भले बंदा वो आए या ना आए, कोई नहीं फटता है। तो वो खास करके हमारा जो ओरिजिन का जो मिशन ही है 90 दिनों के अंदर रैंक होल्डर बनना, तो उनसे इसे बहुत कुछ वो टैली करता है। बोला कि पहले दिन में उसके लर्निंग एंड डू इट देन चीट इट, टीच इट। तो ओरिजिन में बताया जाता है कि दोस्तों सबसे पहले जितना ज़्यादा होगा लोगों को फर्स्ट स्टेप में, जैसे तीसरे फेज सेकंड फेज में ओरिजिन काम चल रहा है और तीसरे फेज में आने वाला है, जो कि 2029 तक का फेजेस रहेगा। और सेकंड फेज में हम लोग ओरिजिन में एंटर कर चुके हैं। सो बहुत सारी फीचर बेनिफिट एंटर कर चुकी है। और आने वाले जो टाइम है हम लोगों का ओरिजिन के अंदर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर और बहुत ही होपफुली है। हम लोगों ने एक तरीके से देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से एक तरीके से मन टूट गए थे। जो भी कंपनी आती है लूटपाट करके चली जाती है, लेकिन ओरिजिन एक ऐसा पिलर, एक ऐसा होप, ऐसा उमंग उत्साह ओरिजिन के रूप में हम सबों के बीच आया है। और रियल में हम सब के जो भी स्पॉन्सर हैं, अपलाइन हैं, मनोज जी, उनका भी धन्यवाद। और जाने अनजाने में हम सबों ने बहुत ही पुण्य के कार्य किए हैं कि लास्ट स्टेज पे ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है ओरिजिन के रूप में, ताकि हम लोग 1 से 1.5 से 2 सालों के अंदर काम करके पिछले 3
जनरेशन तक का एक पिलर हम लोग खड़ा करते जाएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं इस चीजों को एंजॉय करे, उसको आगे लेके चले, भोगना नहीं है, इस पिलर को आगे कैरी फॉरवर्ड करे। जैसे हमारे देश के बहुत सारे उद्योगपति हैं, कम से कम 10 उद्योगपति जरूर हैं जो पिछले तीसरी पीढ़ी आज वो अपने एसेट्स को, अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो उसी तरीके से हमारा ओरिजिन का भी जो कि बोलबाला है, क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हो चुका है। बल्कि हाँ, इतना सही है कि लोगों के बीच अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि कई सालों से वो बहुत सारे चीजों में खुद का भी पैसा डुबाया, लोगों का भी डुबाया, तो लोगों में फेथ आना थोड़ा टाइम ले गया। तो उसके लिए बेस्ट पार्ट क्या होता है कि हम सब कुछ लीडर सफल होकर के हम सब अपने आप को प्रूव करें, ओरिजिन को प्रूव करें, इस सिस्टम को प्रूव करें। और जो क्रिप्टो करेंसी जो बोला जाता है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते थे कि 40 साल का जॉब, 5 साल का नेटवर्क मार्केटिंग, तो डिजिटल में क्या है कि 5 साल का मेहनत जो है आप यहाँ पे 5 महीने में कर सकते हैं। यानी कि 5 महीने में रैंक होल्डर B1, B2, B3, B6 भी हो सकते हैं। तो यानी कि हम लोग कैसे पहले वायर वाला फोन था, फिर वो डायल वाला फोन आया, और अभी क्या है कि डिजिटल फोन है और उससे भी एडवांस आ गया। हम लोग सिर्फ सब बोलते हैं गूगल पे, उस चीजों का नाम आ जाता है। यानी कि कितना फास्टेस्ट, तो पैसा कमाने का भी जो टेक्निक है ना, वो भी बहुत फास्टेस्ट हो गया है। कहाँ 40 साल, कहाँ 5 साल, कहाँ 5 से 6 महीने, और कहाँ चंद महीनों में भी अब लाख रुपया, करोड़ रुपया कमाने का अपॉर्चुनिटी है। आप देखना कि हम सब उस अपॉर्चुनिटी को कितना जल्दी सीखते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक्शन करते हैं, देन अपने टीम को लीड करके हम उनको टीचेबल बनाते हैं, हमको इस लायक बनाते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो 90 दिन का जो मिशन है ना दोस्तों, इसमें आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो एनर्जी आप झोंक दीजिए। काहे कि बोला जाता है किसी के मकान का जब मकान बनता है ना, तो उसका 4 पिलर होते हैं। अगर पिलर आपका सही फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना, नींव आपका पड़ा है ना, तो बाकी का जो पिलर है, दीवार है, बाकी सब जो 3 महीने का काम है, वो 15 से 1 महीने के बीच में मकान बन करके वो तैयार हो जाता है। तो उसी तरह से पहले फेज में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिस्ट बनाइए, कॉन्टैक्ट, इन्वाइट, शो द प्लान, देन उसको आप ज्वाइनिंग कराइए, और 1 महीने से 45 दिनों के अंदर में, 60 दिनों के अंदर उनका प्रॉफिट, जिन्होंने स्टेक किया उनका प्रॉफिट उनको दिखलाइए, ताकि उनको विश्वास हो सके कि नहीं, ओरिजिन जो बोलता है वो करता है। तो उसे क्या है कि उनका बिलीव बढ़ेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा, तो क्या है कि फिर वो खुल करके मार्केट में आएंगे, और उनके नियर डियर जितने भी हैं वो सबको ओरिजिन के बारे में बताएंगे। फिर वो एक्शन जोन में आकर के फिर वो मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। द सेकंड चेन में आते जब आप हाथ में आपके जब वो रिजल्ट आ जाता है ना, तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, जो नॉलेज आता है ना, वही आपको झलकता है। आपके चेहरे से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से, आपके पहनावे से, आपके चाल चलन से लोगों के बीच में देखिए बंदा क्या है, क्या करता है, क्या से क्या हो गया। तो बोला जाता है ना कि दिमाग ठंडा अब पॉकेट गरम। जब आपका पॉकेट गरम रहेगा ना, तो आपके अंदर अजीब टाइप की सुकून मिलता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है। तो दिमाग ठंडा, पॉकेट गरम। हम सब देखते हैं कि कितने ज्यादा लोग हैं कि आने वाले 3 महीने मार्च के पहले एक ऐसा फाउंडेशन तैयार कर जाते हैं कि मनोज जी बोलते हैं कुछ महीने पहले था कि 3 लेग में 1000 टोकन डाल करके आप 3 महीने सो जाइए, आप B1 बनेंगे। तो अभी जो कि रेट इतना कम है, उस समय 15, 18, 19 तक रेट चलता था तो लगता कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अभी क्या है कि 1000 टोकन ना, आप उसको 3000 टोकन कीजिए, क्योंकि रेट तो अभी कुछ है ही नहीं। मात्र $5, $500 रुपए तो यूं पॉकेट में होते, शाम को पॉकेट में एक 10 रुपए का नोट बचता है, तो कुछ भी नहीं है ये $500, $600 आज के डेट में। तो ज्यादा से ज्यादा ये लास्ट मंथ जो होता है ना, झोंक देना होता है, स्लो ओवर बोलते हैं।
T20 मैच जब देखते थे लास्ट में जो स्लो ओवर होता है ना 3 से 5 ओवर में कम से कम उसमें 60 से 70 100 रन बनाए जाते हैं। तो लास्ट का जो फेज है ना ये मिड ऑफ जनवरी हो चुका है, यानी कि फरवरी। इन बिटवीन जितने भी नए लोग आए हैं कोशिश कीजिए कि कम से कम 2000 टोकन 3000 टोकन 3 डिफरेंट लेग में कर दीजिए। और मार्च में जो रेट का जो बम ब्लास्ट होगा ना तो दोस्तों आप सभी के घरों में दिवाली मनेगी, ब्लास्ट होंगे, खुशियों के ब्लास्ट, क्योंकि हम सब एक रैंक के साथ मार्च क्लोजिंग में जो इंटर प्रवेश करेंगे। तो सोचे कि दोस्तों आप चेहरे में क्या खुशी होगी, आपके परिवार में क्या खुशी होगी। पैसे के लिए आपको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, जिस चीज पे हाथ रखेंगे वो चीज आपका होगा। चलिए सर, और भी लोग हैं, अकेले पूरा समय नहीं लीजिए। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मुझे आशा है विनोद जी हमारे वेस्ट बंगाल के बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं उनको को होस्ट बना रहा हूँ। विनोद जी आप आइए, वेलकम, और आगे बात करिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ओरिजिन के सभी मेंबर्स को। सर मेरे पास कुछ न्यूज था सर, तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर करें, जो करना है कर सकते हैं आप। स्क्रीन शेयर हो गया सर। हाँ देखिए सर, आप लोगों को सर थोड़ा सा मैं न्यूज बताना चाहता हूँ सर। अभी थोड़ा देर पहले ओरिजिन की तरफ से ट्विटर एक्स हैंडल पर ये मैसेज आया है सर, ये 7 घंटे पहले का है कि 2026 वॉक टू अवार्ड टू लाइट, पीपुल कीप आस्किंग व्हाट विल ओरिजिन डू यू टू 2026। हाँ, the answer is clear and grounded. जी सर। Make payment truly work, make assets truly flow, make the system operate at real scale. No more theory, only a structure that already run. Now moving into reality. In 2026, Origin begin to carry the future. सर एक्सप्लेन कर देंगे सर। हाँ, इसको आप कॉपी करके मैं बताता हूँ आपको, इसको जाके डाल। हाँ कॉपी किया सर। हाँ गुड, आप बताइए। आप बहुत अच्छा। जरूरी है आपके मूल्य भाव और गंभीर संज्ञानात्मक टोन को बनाए रखते हुए हिंदी में कुछ सशक्त विकल्प नीचे दिए गए। इसको हम चैट जीपीटी में लेकर के कॉपी करके पेस्ट किए हैं सर। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विकल्प बॉक्स में प्रत्यक्ष और आधारभूत 2026 में ओरिजिन वास्तविक मूल्य, वास्तविक मात्रा और वास्तविक जिम्मेदारी का भार उठाना शुरू करेगा। ये बहुत बड़ी बात ट्वीट हैंडल से मिला है सर हम लोगों को। विकल्प सिस्टम स्तर पर सिस्टम 2026 में ओरिजिन स्वयं सिस्टम को संभालना शुरू करेगा। भुगतान परिसंपत्तियां और पैमाना बिना किसी नाजुकता, बिना किसी सैद्धांतिक दिखावे के, विश्वसनीय और ठोस। 2026 में ओरिजिन उस काम को संभालेगा जिसके बारे में बाकी लोग केवल बात करते हैं। सर कितना सर बड़ी बात है सर। विकल्प प्रभाव पर केंद्रित 2026 में धन और परिसंपत्तियों का निरंतर प्रभाव को वास्तविक पैमाने पर वहन करना शुरू करेगा बिना रुकावट। सर देखिए 5 में क्या किया, शांत आत्मविश्वास 2026 में जो पहले काम कर रहा है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा। तो ये सब चीज मैसेज हम लोगों को मिला है सर। ये सिस्टम हम लोगों को कितना मजबूती के साथ प्रदान कर रहा है सर। समय समय पे अपना क्या बोलते हैं सर उसको, एक तरह से ये तुरंत मिला सर हमको, तो हम इसको तुरंत शेयर करना चाह रहे थे। इसको हम अध्ययन ज्यादा नहीं कर पाए डीपली, तो जो मिला सर हम थोड़ा सा शेयर कर दिए सर। तो सोचिए कि सिस्टम कितना हम लोगों के प्रति मतलब आगे की सोच रखता है कि जरा सा भी कुछ होता है हम लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन उस पैनिक सिचुएशन में देखिए कितना ये हम लोगों के मजबूत आगे भविष्य के लिए सोच रहा है सर। तो सर थोड़ा सा डिफाइन आप कर देंगे सर और अच्छा से।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वास्तविक मूल्य का मतलब है कि रियलिटी चीजों को और सही क्वांटिटी में और एक रियल जिम्मेदारी के साथ इसका भार उठाता है सिस्टम। देखिए, सिस्टम अपने स्तर पे जो कर सकता है स्वयं सिस्टम को संभालना शुरू कर देगा। मतलब है कि वो इसके इनपुट आउट पर ध्यान रखेगा। भुगतान परिसंपत्तियां और पैमाना, मतलब जो आपका पे आउट है। आज आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा, जो डाउ के साथ जुड़े हुए हैं, कंजस्शन के कारण, मतलब ब्लॉकचेन में कंजस्शन ज्यादा हो गया, जिसके कारण थोड़ा सा कोई भी चीज डिले होता है तो उसको फिर से रिलीज करके कंप्लीटली पूरा करता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपने गाड़ी रोका किसी अनिवार्य काम के लिए 2 मिनट, तो 2 मिनट अगर आपने गाड़ी रोका तो आपको पता है कम से कम 7-8 किलोमीटर आप पीछे हो गए उस गाड़ी से जो गाड़ी आपके बराबर में चल रहा था। तो ये मेंटेन करने के लिए विश्वसनीय और ठोस कदम उठाता है। 2026 में ओरिजिन का काम को संभालेगा, जिसके बारे में बाकी लोग केवल बात करते हैं। अभी तक आपने जितना प्रोजेक्ट देखा होगा उसके अंदर केवल बातें होती हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है? जो भी सिस्टम जहां पहुंचना चाहता है उससे पहले ये वहां पहुंच चुका होता है। इसका एक्चुअल जो अपना मिशन है उस पे काम करता है। प्रवाह पर का मतलब है कि हम लगातार एक नदी के पानी की तरह हम चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। जैसे मैंने बोला 2 मिनट रुकने की बात, तो मिनट तो आपके लिए 2 है, लेकिन वो 5 से 7 किलोमीटर पीछे हो जाएंगे उस व्यक्ति से। तो इसका प्रवाह जो है बिल्कुल शांत आत्मिक विश्वास, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ है। ये किसी के भरोसे काम नहीं करता, इसका अपना मैकेनिज्म है। और आपने एक अच्छी बात सुनी है, परसों मीटिंग में हमने बताया भी था कि इनके पास जो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो सब एक दूसरे से चैन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक रिंग में है, कोई भी कभी बिखरेगा नहीं। सोचिए, अगर बिखर गया तो सब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इतना मजबूत है कि वो कभी भी किसी भी हाल में वो चैन ब्रेक नहीं होगा। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई होने के बाद 136 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सब एक दूसरे से कनेक्ट है। और एक और चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक ही उद्देश्य है, रेट के लेवल को हमेशा बनाए रखना। मतलब ओरिजिन में रेट का रोना कहीं नहीं है। हाँ, नए लोग आते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना पहले, जब तक वो ट्रेन नहीं होते हैं, जब तक वो ट्रेनिंग में या मीटिंग में लगातार नहीं आते हैं, रेट का इशू सबसे पहले उन्हीं को पकड़ता है। और वही पैनिक होते हैं और अपने से ऊपर वाले को फोन करते हैं और वो भी पैनिक हो जाता है क्योंकि वो भी मीटिंग में नहीं आता। इसका मतलब समझिए, ये जूम का मीटिंग कितनी बार क्यों बोला जाता है कि आप जितना ज्यादा इसमें आएंगे उतना ज्यादा आप अपडेट रहेंगे। और अब किसी भी काम में डर का कारण एक ही है कि वो अपडेट नहीं है। अगर आप अपडेट हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आप क्लास में 2 दिन नहीं जाते हैं, एक अपने स्कूल या कॉलेज के वर्ग में 1-2 दिन नहीं जाते हैं, तो तीसरा दिन जाने में आपको डर लगा रहता है। किस बात का? पता नहीं 2 दिन में क्या बताया गया होगा, क्या पूछा जाएगा, अगर मेरी पकड़ी गई कि मैं 2 दिन एब्सेंट था तो मेरा क्या हाल होगा। वही चीज ओरिजिन के अंदर है। ओरिजिन अपने कंटिन्यूटी के लिए जाना जाता है। अगर चाहे तो इसे निवेशकों या ऑपरेटरों के लिए अलग अलग ढंग से डाल सकता है। इसे और अधिक तकनीकी या जन सामान्य की भाषा में कर सकता है। पूरे 2000 हेलो, इसको और विस्तृत कर दें सर? हाँ करिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत लोगों को ये खोजने से नहीं मिलेगा और बहुत सारी परेशानी आएगी, तो आप हिंदी भी नहीं कर पाएंगे बहुत लोग, तो इसको आप प्रयास करिए कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए, इसे एक संपूर्ण सुसंगत हिंदी वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, स्पष्ट जमीन से जुड़ा हुआ और बिना किसी दिखावे के। लोग बार बार पूछते हैं 2026 में ओरिजिन क्या करेगा। सवाल हम सबके अंदर है, उत्तर साफ है और पूरी तरह जमीनी उत्तर है।
भुगतान को सच में काम करने लायक बनाना। इसका उद्देश्य है कि जो पेमेंट सिस्टम है उसको बहुत इजी तरीके से इंप्लीमेंट करना, परिसंपत्तियों को सच में प्रवाहित करना, परिसंपत्तियां जो आपके पास लिक्विडिटी है उसको सच में एक लहर की तरह डेवलप करना, प्रवाहित करना, सिस्टम को वास्तविक पैमाने पर संचालित करना, मतलब सिस्टम को ऑपरेशनल बनाना। अब कोई सिद्धांत नहीं है, केवल वे संरचनाएं और जो पहले से चल रही है अब वास्तविकता में उतरती हुई। जैसे ए टोकन को आप अभी बहुत लोग जानते नहीं कि ये टोकन क्या है। जब बोला जाता है कि बर्न करना पड़ेगा, तो क्यों बर्न करना पड़ेगा? आज भी 500, 600, 700 रुपए के टोकन को बर्न करने में डर लगता है। मेरे कई लोग हैं जो मैं ऊपर में लोगों को देखता हूं 100, 200 टोकन रोज बर्न कर रहे हैं। हम टोकन से मोह कर रहे हैं, टोकन बढ़ाने की बात कर रहे हैं और टोकन वो बर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टोकन भी है और उनको पता भी है कि ये टोकन का इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है। ये टोकन जितना आपके पास होगा आने वाले समय उतना ही आपके पास अनुबी होगा, और अनुबी जितना होगा उतना ही ज्यादा आपको रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी किस बात का? अनुबी यूएसडीटी का विकल्प है। आज जो यूएसडीटी के लिए मारामारी करते हैं हम लोग, उसका विकल्प अनुबी आ रहा है, जो अनुबी आपके लिए सबसे ज्यादा सुगम होगा। सुगम का मतलब है कि जो कम्युनिटी इसके साथ होगा उनके लिए आसान होगा। सिस्टम कम्युनिटी पे जोर क्यों दे रहा है? क्योंकि जब तक ग्राहक नहीं होगा तब तक आपका सप्लाई चैन बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। आपने देखा है डी मार्ट को, रिलायंस डिजिटल को, आपने पीछे देखा है बिग बाजार को, इस तरह की बहुत सारी चैन सिस्टम है जो फूड को डेवलप करता है, फूड को लोगों तक पहुंचाता है। इनका क्या है? चैन सिस्टम है। मतलब पूरे इंडिया में सैकड़ों चैन इनका है, जिसके वजह से ये ग्राहक के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं और ग्राहक को कम से कम रेट में सामान देते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन करने में सफल होते हैं। तो उसी तरह से ओरिजिन चाहता है कि कम्युनिटी बड़ा हो, और कम्युनिटी जब बड़ा होगा तो सोचिए केवल संरचनाएं जो पहले से चल रही है अब वास्तविक में उतरती हुई दिखेगी। 2026 ओरिजिन उस भार को उठाना शुरू करता है जिसे वास्तविक सिस्टम उठाते हैं। आप समझिए, अगर चाहे तो मैं इसे और अधिक संक्षिप्त में टैगलाइन में या निवेशक डेक वेबसाइट होम पेज के लिए या अधिक तकनीकी, अधिक काव्यतात्मक रूप में भी डाल सकता हूं। तो इस तरह की इसके ट्विटर हैंडल पर जाकर आप देखेंगे तो ये अपडेट हमेशा होता रहता है क्रिएटर की तरफ से। क्रिएटर आपसे बात तो नहीं करेगा, लेकिन क्रिएटर आपको एक्चुअल जो लाइनअप है सिस्टम में वो आपसे शेयर कर रेट में उभरते हुए बहुत जल्दी रैंक होल्डर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनका काम बहुत एक्टिव होना है, बहुत एक्टिव रहना है। आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, मोड को क्लिक करके, हाँ स्नेक क्रॉस, ओके ओके। अब चलिए विनोद जी, और कुछ आपको बात रखना है या फिर मैं मीटिंग आगे बढ़ाऊं? नहीं सर, ठीक है, थैंक यू सर। यही सर न्यूज देना था हमको। जैसे ही मिला सर ना, अभी मीटिंग में सुनते सुनते हम ट्विटर हैंडल खोले सर, तो हम सोचे कि नहीं शेयर करना चाहिए इसको। हम डीपली थोड़ा नहीं पढ़े थे सर, इसलिए सॉरी उसके लिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आयशा जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। आयशा जी।